नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चुनावी रैलियां, चुनावी यात्रा, चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस अपनी यात्रा कर रही है, बीजेपी अपनी यात्रा कर रही है, नीतीश कुमार अपनी यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में बिहार के सियासी पिक्चर में एंट्री लेने वाले प्रशांत किशोर भी अपनी सियासी यात्रा शुरू करने वाले हैं, चुनावी यात्रा शुरू करने वाले हैं। और इसको लेकर के कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं, उनका क्या रोल होने वाला है, क्या वो एक वोट कटवा बन के रह जाएंगे या फिर वो बिहार के केजरीवाल बनेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी हर्ष। हर्ष, बताइए कि इस बार प्रशांत किशोर जब चुनाव में उतरेंगे तो उनकी भूमिका कितनी बड़ी रहेगी या नज़रअंदाज किया जा सकता है उन्हें? धन्यवाद जूली। दरअसल अभी तक मुख्य तौर पर अगर हम बिहार की बात करें, बिहार चुनाव की बात करें, तो आमतौर पर दो गठबंधन या मुख्य रूप से दो पार्टियां ही सामने आती थी, तस्वीर में रहती थी। एक एनडीए दल जिसमें बीजेपी मुख्य दल है और जेडीयू मुख्य दल है, बाकी एलजेवीपी वगैरह भी बाकी शामिल हैं उस दल में, और उसके अलावा महागठबंधन जिसमें कांग्रेस है और आरजेडी है। लेकिन आमतौर पर मुकाबला माना जाता था आरजेडी और जेडीयू के बीच में, और जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार सीएम चेहरा होते थे और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव चेहरा होते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले एक साल से, लगभग एक डेढ़ साल से चुनावी मैदान पर प्रशांत किशोर उतरे हैं, और वो उनकी जो उतरने का तरीका है वो बिल्कुल ही केजरीवाल की तरह मैच कर रहा है कि एकदम से वो रणनीतिकार से छोड़कर वो सीधे चुनावी मैदान में उतरे हैं और सीएम बनना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल चुनावी रणनीतिकार थे या कुछ थे, लेकिन जो उनके मोटिव्स थे, उनके विजन था कि हम दिल्ली को बदलेंगे, वैसा करेंगे, वैसा ही कुछ प्रशांत किशोर के साथ भी हम देखने को हमें मिल रहा है कि प्रशांत किशोर भी बिहार को बदलना चाहते हैं। वो उनके हम भाषण सुने, उनकी रैलियाँ देखें, उनकी बातें सुने, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि बिहार में इतने साल पहले आरजेडी ने राज किया, लालू यादव का राज था तो जंगल राज था, उसके बाद नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार ने भी इतने साल राज कर लिया, लेकिन बिहार अभी भी पिछड़ा है, बिहार आगे नहीं आ रहा है, कहीं भी बिहारियों को उस नज़र से नहीं देखा जाता है। तो वो बिहार को आगे ले जाना चाहने की बात करते हैं, बिहार को नंबर 1 पे पहुंचाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास प्लान है, मेरे पास विजन है, मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने इतने लोगों की सरकार बनाई है, तो मेरे पास तरीका है, मैं आगे ले जा सकता लेकिन हूँ। उनके विरोधी ये कहते रहते हैं कि एक राजनीतिक रणनीतिकार होने में और एक राजनेता होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वैसे आप बार बार लालू और नीतीश की बात कर रहे थे, तो इस पर हमारे चैनल से ही उन्होंने एक खास बातचीत में कहा कि कब तक बिहार में लालू नीतीश करते रहेंगे, अब नए चेहरों को आना चाहिए। और इसी के लेकर चिराग पासवान का नाम उनके सामने रखा गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कन्हैया कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, चाहे प्रशांत किशोर हैं, नए चेहरों को आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि नए चेहरों को सामने आना चाहिए, और प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि कब लोग अब परेशान हो चुके हैं लालू और नीतीश के राज से। लेकिन अगर हम बात करें कि कोर वोटर्स जो है, तेजस्वी हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन सब के कोर वोटर्स पहले से ही डिसाइडेड हैं बिहार में। जैसे कि नीतीश की महिला वोटर्स उनके साथ रहते हैं, पिछड़ा वोटर्स उनके साथ रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी की, आरजेडी की मुख्य तौर से बात करें तो यादव वोटर्स हैं, एमवाई समीकरण है, मुस्लिम वोटर्स उनके साथ रहते हैं। तो ये वोटर्स आमतौर पर खिसका नहीं है। अगर हम आंकड़े की भी बात करें तो ये इतना खिसका इधर उधर नहीं है, थोड़े बहुत अगर हम देख लें तो बात कर सकते हैं, लेकिन तो ऐसा कोई इनका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना है अभी तक कि ये उस बेस को अपनी तरफ कैटर कर लें या उसको मोड़ लें, वैसा कुछ इनका बेस अभी बना नहीं। लेकिन ये बात करते हैं नौकरी की, वही बात अगर हम देखें तो चिराग पासवान भी करते हैं, वही बात तेजस्वी यादव भी करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका मतलब अभी इतना स्ट्रॉन्ग बेस बिहार में बन नहीं पाया। हालांकि ये मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, अगर हम देखें तो रैलियां कर रहे हैं, रैलियों में भीड़ की बात भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी जो इन्होंने हाल फिलहाल में रैली की थी उसमें इन्होंने दावा किया था कि मेरी रैली में 5 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, जो कि दावा आप भी जानते हैं कि 5 लाख लोग नहीं आए थे। तो ये लगे हुए हैं, ये किसी तौर से मतलब अपने आप को आगे लाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग है। बिहार की राजनीति में कौन कब क्या कर जाए, क्या नहीं कर जाए, अभी भी उसके जनक और उसके कर्ता धर्ता हम नीतीश कुमार और लालू को ही मानते हैं, और इन्हीं दो के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती। हाँ, कुछ तौर पर चिराग पासवान ज़रूर उभर के आ रहे हैं, यंग वोटर्स के लिए उभर के आ रहे हैं, तो वो हम देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं जूली आपसे बात करूँ या पूछना चाहूँ तो क्या मतलब जैसे कि हम चिराग के साथ देखते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ आती है, उनकी रैलियों में लोग जुड़ते हैं, बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं। सेम बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं कि हम बिहार को आगे ले जाएंगे, बिहारी फर्स्ट। लोग परेशान हैं नीतीश के राज से, या लालू का राज देख देख की जनता त्रस्त है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी में उतना दम है, क्या वो वोट प्रतिशत उतना हासिल कर पाएंगे? देखिए, अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो
पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर बिहार में, उसमें प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। हालांकि तब उनकी पार्टी को 2 महीने भी नहीं हुए थे अस्तित्व में आए। 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी बनाई थी अपनी। उससे पहले वो यात्रा कर रहे थे, पदयात्रा, पर वो कहते थे हम एक संगठन है, हम एक अभियान है, हम पार्टी नहीं है। 2 तारीख को पार्टी आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा हुई। उसके बाद तुरंत चुनाव की घोषणा हुई और उन्होंने चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। उनके चारों उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने 10% वोट अपने पाले में कर लिए थे और उस वक्त उनकी कोई चुनावी तैयारी नहीं थी, क्योंकि तब तक वो राजनीतिक दल भी नहीं बने थे, कोई रैलियां नहीं थी। इसके बावजूद 10% वोट आया, तो इसको वो अपने लिए एक विन सिचुएशन मान रहे हैं कि हमने बिना किसी रैली के, बिना किसी तैयारी के 10% वोट हासिल किया, तो बड़ी बात है। पर उनके जो विरोधी हैं, जो एनडीए है, वो कह रहे हैं कि भैया आपको तो जनता ने धूल चटा दिया। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी ओवरनाइट होता नहीं है, उसके लिए आपको सालों की मेहनत लगती है। आप चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान को करीब 8 साल हो गए हैं राजनीति में, और अब जाके उनका एक वोट बैंक जो आप कह सकते हैं वो बन चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति अभी जनता ने देखी नहीं है। एक तो ये एक तरीके से गैम्बल हो जाएगा, उन्हें रणनीतिकार के तौर पे लोगों ने देखा है, लेकिन राजनेता के तौर पर अभी तक उनका काम किसी ने नहीं देखा है। बातें वो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम शिक्षा में सुधार लाएंगे, हम पलायन को रोकेंगे, लेकिन केजरीवाल की तरह हर बार हो ये कहा नहीं जा सकता। अब ये होंगे केजरीवाल की तरह कि नहीं होंगे, ये जनता को तय करना है। और जनता देख ही चुकी है, जैसा कि केजरीवाल भी ये चुनाव हार गए, क्योंकि जनता ने भी उनको मौका दिया, सर आंखों पे चढ़ा के रखा, इतने साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा। तो जनता के सामने शायद ये फॉर्मूला भी अब ना चले, क्योंकि बिहार की राजनीति बिल्कुल ही अलग है। बिहार की राजनीति में कोई भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, और जनता मूर्ख नहीं होती। जैसा कि हम जानते, जनता को सब पता है कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। पब्लिक है, सब जानती है। तो मेरा मतलब यही कहना है कि अगर प्रशांत किशोर उतर रहे हैं, तो क्या वो ठीक तरीके से अभी उतर रहे हैं? क्या जो वो दिख रहा है, जो वो कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, जो वो रैलियां कर रहे हैं, क्या उतना काफ़ी होगा? क्योंकि इलेक्शन तो आने वाले हैं। काफ़ी होगा या नहीं होगा ये कहना मेरे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, ये तो जनता को ही तय करना है, और वो वोट के ज़रिए आपको बता देंगे कि ये काफ़ी था कि नहीं था। पर हाँ, उन्होंने तैयारी काफ़ी लंबी की है। वो करीब 2.5 साल से बिहार में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कम से कम इतना अपना खुद को स्टैब्लिश कर लिया है कि लोग उनकी पार्टी को अगर नहीं जान रहे हैं तो उनको जान रहे हैं प्रशांत किशोर कौन है। वो पहुँचे हैं, दूर दराज के इलाकों में भी पहुँचे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको जान रहे हैं, आपकी बातों पर तालियां बजा रहे हैं तो आपको वोट भी देंगे। ये बिहार में बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होता है। लोग आपकी जनसभा में भी जाएंगे, हालांकि अगर इनकी जनसभा की बात करें तो कुर्सियां काफ़ी खाली रह गई थी, काफ़ी इनको फजीहत भी झेलनी पड़ी थी। हाँ, लेकिन अगर आपकी बातों पे कोई ताली बजा रहा है बिहार में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वोट दे देगा। अब उस ताली को ये वोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो जो सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस चलते हैं, उनके व्यूज़ आते हैं, उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इनका दावा है कि इनको पता है, इनके पास फॉर्मूला है। तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इनका फॉर्मूला कितना इफेक्टिव है। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा कि तालियां पड़ना वोट में कन्वर्ट होने के बराबर नहीं होता है, उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए एक विजन चाहिए होता है। तो क्या ये विजन इनके पास है? क्या लगता है कि ये गठबंधन कर सकते हैं आरजेडी के साथ, या तेजस्वी से बात कर सकते हैं, या ये सब मिलकर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? ऐसा कुछ सामने आ रहा है? इस पे अगर मैं उन्हीं के हवाले से कहूँ तो मुझे लगता है कि वो अभी गठबंधन के मूड में नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी बोलते हैं वो आरजेडी के भी खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के भी खिलाफ बोलते हैं, और जेडीयू के भी खिलाफ बोलते हैं, और वो ये बार बार कहते हैं कि कब तक नीतीश लालू होता रहेगा। मैं विकल्प लेके आया हूँ। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन बस नहीं है, तीसरा विकल्प है। वो खुद को बार बार विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे लोग नीतीश और लालू से परे करके देखें, उनके साथ गठबंधन में जाने के मूड में फिलहाल तो वो नहीं नज़र आ रहे। पर कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कई बार कहे जाते हैं बातें, लेकिन फिर बाद में आप देखते हैं कि नतीजा कुछ और ही निकल के सामने आता है। तो फिलहाल तो जैसे उनके बयान आ रहे हैं, जैसी उनकी बातें हैं, उससे लगता नहीं है कि वो गठबंधन अभी किसी के साथ करने के मूड में है। जैसा कि मेरी सहयोगी ने बताया कि गठबंधन करने के मूड में नहीं है इस समय प्रशांत किशोर, और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो इसी पर आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। ऐसे ही मुद्दों से जुड़ने के लिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को ज़रूर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। धन्यवाद।